क्या राहुल गांधी पर उंगली उठाना भारी पड़ गया? सोनम वांगचू और धर्मेंद्र प्रधान, जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान और सोनम के साथ की ये फोटो आखिर किसने लीक की? क्या विपक्ष को टारगेट करना आसान है इसीलिए किया जा रहा है? दोस्तों, सोनम वांगचू की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन इस बीच एक और चीज बिगड़ रही है, वो है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा स्थापित किया जा रहा परसेप्शन। क्योंकि पिछले 24 घंटे में सीजेपी जो बोल रही थी और अब जो सीजेपी बोल रही है उसमें न केवल परिवर्तन आ गया है, बल्कि लोगों के मन में एक शंकाएं भी पैदा हो गई कि अचानक से राहुल गांधी को क्या टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हुआ क्या, पिछले 24 घंटे में आप देखिए सीजेपी की तरफ से लगातार ये बात बोली गई, बार बार ये बात बोली गई कि हम तो तमाम विपक्षी पार्टियों को बुला रहे हैं और हम चाहते हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां सरकार पर दबाव बनाएं। और ऐसा नहीं कि असर नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने खुला सपोर्ट किया है सोनम वांगचू के अनशन को। उन्होंने सोनम से बात भी की है, उद्धव ठाकरे ने सोनम से बात की है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली भी आऊंगा। इसके अलावा तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के ही क्यों ना हो, तमाम प्रतिनिधि वहां गए। लेकिन दोस्तों, कल अचानक से सीजेपी की तरफ से ये बोल दिया गया कि भाई एलओपी के तौर पर राहुल गांधी को हमने चिट्ठी लिखी है। न केवल राहुल गांधी, बाकायदा पूरी लिस्ट सौंपी गई। दोस्तों, इस लिस्ट में नितिन नवीन का भी नाम है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेपी नड्डा का भी नाम है, राज्यसभा के सांसद। मतलब तमाम पार्टियां, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो सी जोसेफ विजय की पार्टी हो, सबके नाम यहाँ पर हैं। ये बताने के लिए ये लिस्ट शेयर की गई सीजेपी द्वारा कि देखिए हमने तो बहुत दिन पहले ही सबसे सपोर्ट मांगा है। दोस्तों, लेकिन बात तब बढ़ी जब सोनम वांगचू ने एक इंटरव्यू में परसों ये कह दिया, कल से वो काफी वायरल हुआ, कि राहुल गांधी को आना चाहिए एलओपी के तौर पर यहाँ पर, और अगर वो नहीं आते हैं तो ये उनका छोटापन होगा और जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों, इसके बाद से सोशल मीडिया में एक चर्चा शुरू हो गई। चर्चा ये कि अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं प्रोटेस्ट में तो वो छोटापन कैसे हो गया उनका, और इसके लिए जनता अगर उनको माफ नहीं करेगी तो जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार के खिलाफ, प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उनके साथ जनता क्या करेगी। और जैसे ही सोनम ने ये बात बोली दोस्तों, सोशल मीडिया में सोनम की ये फोटो भी शेयर होने लगी। जी हाँ, बहुत से लोगों ने सोनम वांगचू और धर्मेंद्र प्रधान की ये फोटो शेयर कर दी, जो कि 2023 की थी, जिसमें प्रधान साहब सोनम की तारीफ कर रहे हैं और सोनम जो है प्रधान की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं, इन तमाम खबरों, अपडेट्स के जरिए मैं किसी भी तरह से आपके मन में कोई शक पैदा नहीं करना चाहती। मैं तो बस, क्योंकि पहले दिन से लेकर अब तक सीजेपी को लेकर हर जानकारी, हर वीडियो आपके सामने रखती रही हूं, और ये एक अलग तरह का विमर्श चल रहा है, इसीलिए ये खबर भी आपके सामने रख रही हूं। और ये विमर्श भी सीजेपी ने ही शुरू किया। सीजेपी ने ही पिछले 48 घंटे से बार बार कहा हमने चिट्ठी भेजी है, हम चाहते हैं आए सब, हम चाहते हैं राहुल गांधी यहाँ आए, हम चाहते हैं ये भी आए, वो भी आए, तो ये बात खड़ी हुई। नहीं तो राहुल गांधी का तो कोई जिक्र भी नहीं कर रहा था। हालांकि ये फोटो शेयर करके किसी भी तरह से सोनम पर आप शक नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अनशन के ठीक पहले तो सोनम की फोटो एलजी के साथ भी शेयर है। दोस्तों, लद्दाख के एलजी के साथ सोनम उनके घर मिलने गए थे उनसे। दोस्तों, एलजी साहब ने बाकायदा सोनम को इस पर ज्ञान दिया था कि वो सीजेपी जैसे लोगों से दूर रहे। बाद में सोनम ने उसकी आलोचना भी की थी और कहा था मैं तो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या सोनम केंद्र सरकार से मिले हैं, क्योंकि एलजी तो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और 2023 से 2026 तो बहुत सारी गंगा बह गई ना, तो 2023 में अगर कोई किसी के साथ फोटो खिंचा रहा है तो कैसे स्थापित हो जाता है कि वो सब मिले हुए हैं। दोस्तों, सोनम वांगचू के अनशन का आज 18वां दिन है, 18वां दिन, और लगातार उनकी सेहत गिर रही है, शरीर में भीषण दर्द हो रहा है, मसल मास लॉस हो चुका है, उनका बीपी शुगर लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। हर लिहाज से जरूरी है कि वो अनशन तोड़े, और वो देश के लिए अनशन कर रहे हैं, देश के युवाओं के भविष्य के लिए अनशन कर रहे हैं। ऐसे हालात में सोनम की ये फोटो शेयर करके किसी भी तरह से उन पर शक जाहिर नहीं किया जा सकता। लेकिन लोगों ने शक इस बात पर जाहिर किया कि कल तक कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही थी कि देखिए हमने तो राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, विजय को और चंद्रबाबू नायडू को और तमाम सत्ता पक्ष के लोगों को भी चिट्ठियां लिखी हैं कि आइए हमें सपोर्ट कीजिए। और आज सुबह अचानक से अभिजीत देव के द्वारा कह दिया गया कि ये सवाल उठाना कि विपक्ष क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है सीजेपी के लिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अपने मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे। मतलब जो स्टैंड पिछले कई दिनों से था सीजेपी का, अचानक से वो फिर से उस पर आ गई। मतलब पिछले 48 घंटे से फिर उसने अपना स्टैंड क्यों चेंज किया, ये सवाल लोगों के मन में उठे। और सोनम वांगचू ने ये क्यों बोला राहुल गांधी के लिए कि ये उनका छोटापन दिखाता है अगर वो यहाँ पर नहीं आते। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रोटेस्ट तो बहुत सारे हुए हैं इस देश में,
किसान आंदोलन 1 साल चला। बताइए वहां कौन सा विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता गया? क्या राहुल गांधी वहां गए? कि दूसरे दल के नेता वहां पर, बड़े बड़े नेता वहां गए? नहीं गए ना। क्यों किसी प्रोटेस्ट करने वाले को किसी विपक्ष के नेता की वैलिडेशन की जरूरत है? दोस्तों ऐसे तो फिर कांग्रेस वाले भी सवाल उठा रहे हैं कि एनएसयूआई वाले पिछले 2 महीने से लाठी खा रहे हैं नीट के पेपर को लेकर, पेपर लीक जो हुआ था। इसके अलावा यूथ कांग्रेस वाले लाठी खा रहे हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोगों ने तो एआई समिट में तक प्रदर्शन कर दिया था, गलगोटिया कांड जब हुआ था। बहुत सारी चीजें हुई हैं इस बीच, मतलब मशाल लेकर हो, चाहे कैंडल मार्च हो, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों ने कितना प्रदर्शन किया। तो फिर लोग सवाल उठा सकते हैं कि फिर सीजेपी ने अपना आंदोलन अलग से क्यों शुरू किया? सारे आंदोलनकारी कांग्रेस के साथ ही सपोर्ट कर देते। तो कांग्रेस वाले तो खुलकर सब कह रहे हैं सोनम वांगचू अपना अनशन खत्म करें, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज को ज्वाइन कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी का से अलग होता है, हर आदमी का कॉज अलग होता है, और लोकतंत्र में आंदोलनों का जो पूरा स्टैंड होता है वो अलग होता है। वो अलग बात है कि अन्ना आंदोलन खुलकर उसको बीजेपी ने सपोर्ट किया, आडवाणी के साथ अरविंद केजरीवाल बाकायदा मीटिंग्स वगैरह करने जाते थे और वो मीटिंग्स की फोटोज वीडियोज शेयर की जाती थी। तो कई पत्रकारों ने सवाल उठाए कि क्या विपक्ष पर इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं सीजेपी द्वारा क्योंकि विपक्ष पर सवाल उठाना आसान है? राहुल गांधी से इसलिए कहा जा रहा है कि वो सपोर्ट करे क्योंकि वो करते हैं। दोस्तों वो बात सही है कि पीएम से तो पहले दिन से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा आंदोलन तो इस सरकार के एक मंत्री के खिलाफ है ना, इस सरकार की एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है ना। तो इसमें विपक्ष आया कहां से? जहां तक बात है विपक्ष की, दोस्तों अब सोशल मीडिया में अभिजीत दीपके के ऐसे वीडियोस भी वायरल हैं जिसमें वो इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हमें विपक्ष का कोई आदमी नहीं चाहिए, हमें विपक्ष का कोई नेता चाहिए। आप खुद सर्च कीजिए यूट्यूब में, आपको मिल जाएंगे। हमें कोई विपक्ष का नेता नहीं चाहिए और हमारा जो आंदोलन है विपक्ष के नेता इसमें नहीं है, तभी तो ये इतना पॉपुलर है। विपक्ष फेल कर गया तभी तो सीजेपी अस्तित्व में आई। ये बातें बोली है अभिजीत दीपके ने, तब भी जब वो अमेरिका में थे, तब भी जब वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। दोस्तों जो लोग वहां पर आ रहे हैं ना, वो भी बेसिकली विपक्ष से कहीं ना कहीं या तो उदास हो चुके हैं या मायूस हो चुके हैं, या उनको इस आंदोलन पर ज्यादा भरोसा है, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिर आंदोलनकारियों को या फिर जो लोग अनशन पर वहां पर बैठे हैं, उनको क्यों चाहिए कि राहुल गांधी वहां पर आए? दोस्तों सोनम वांगचू अनशन पर है। अनशन पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर नहीं आते तो उनका छोटापन होगा और जनता उनको नकार देगी। तो सवाल तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि कितनी भीड़ आ रही है सीजेपी के आंदोलन में। ये बात सही है कि भीड़ से इस बात का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए कि कौन सा आंदोलन कितना पॉपुलर है, क्योंकि कोई राजनीतिक दल की रैली थोड़ी है कि 1 लाख जुटा ली तो 5 लाख जुटा ली। भाई 4 लोग भी अगर वहां नहीं आ रहे हैं तो ये जो एक से के लिए हो रहा है, एक कॉज के लिए हो रहा है। दोस्तों मैं तो यही मानती हूँ कि सीजेपी को विपक्ष के वैलिडेशन नहीं खोजना चाहिए। पहले दिन से सीजेपी की ताकत ही ये रही है कि वो स्वतंत्र रही है। तो अब क्योंकि ये आंदोलन बहुत लंबा चला गया और सरकार बात नहीं कर रही है, तो शायद सीजेपी को ये लगता हो कि भाई विपक्ष हमारे साथ आए। लेकिन विपक्ष तो सीजेपी के साथ पहले दिन से है। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के सांसद वहां जा चुके हैं। पवन खेड़ा ने बकायदा बयान दिया है कि हमें इस बात की फिक्र है कि सोनम की तबीयत खराब हो रही है। अन्ना आंदोलन के वक्त हम चौथे दिन हमने बातचीत शुरू कर दी थी, तो कम से कम सरकार बातचीत तो करे। अलका लांबा ने कल ट्वीट किया है कहते हुए कि भाई आप राहुल गांधी को ज्वाइन कर लीजिए, उनके प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। इनफैक्ट तमाम राजनीतिक दल वहां पर गए। समाजवादी पार्टी के तो 2-2 सांसद वहां जा चुके हैं। अखिलेश यादव ने फोन पर बात कर ली है। लेकिन एक्चुअली में विपक्ष जो है ना, केवल आपको सपोर्ट कर सकता है। विपक्ष के नेता वहां जाते हैं तो खबर बन सकती है, झक मार के गोदी मीडिया को चाहे 2 मिनट के लिए सही खबर चलानी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों इस आंदोलन को खत्म करने की जो पहल है वो सरकार को ही करनी पड़ेगी। इस आंदोलन की डिमांड सरकार से ही है। और दोस्तों सोनम वांगचू की जो हालत है, उनकी जो तबीयत लगातार बिगड़ रही है, इसके लिए केवल सरकार को ही आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हालांकि दोस्तों कल की तरह मैं अब भी मानती हूँ कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहिए। सीजेपी को लेकर देखिए बहुत सारी चिंताएं हैं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दूध की जली हुई है। दोस्तों अन्ना आंदोलन ने जो कांग्रेस पार्टी के साथ किया और बाद में उस आंदोलन का जो कुछ भी निकल कर आया, मतलब कांग्रेस पार्टी जानती है। और उसके बाद दोस्तों ये भी सब जानते हैं कि अभिजीत दीपके का पूर्व में आम आदमी पार्टी के साथ नाता रहा है, उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं इस बात को। तो भाई जब आप एक बार धोखा खा चुके हैं इस तरह के आंदोलनों से, तो आप फौरी तौर पर अपनी भागीदारी कैसे दर्ज कराएंगे? हाँ, ये मैं अब भी मानती हूँ कि ट्वीट जरूर किया जा सकता है, एक
एक मैसेज भेजा जा सकता है। सोनम वांगचू से फोन पर राहुल गांधी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीजेपी पे शक हो सकता है, लेकिन सोनम को तो किसी भी हाल में कोई शक की निगाह से नहीं देख सकता, वो भी इस हालत में। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी को टारगेट करके सीजेपी ने गलती की, जिसकी वजह से आज सुबह सुबह अभिजीत दीपके को उस गलती को ठीक करना पड़ा और दोबारा से अपना ध्यान सरकार और पीएम पर केंद्रित करना पड़ा, या फिर कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं को सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, कांग्रेस ही नहीं सारे विपक्षी दलों को वहां जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें।